भारतीय जनता पार्टी जिला महामंत्री रमेश अपूर्वा ने बताया कि दिनांक 13 सितंबर 2023 को भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में दिनांक 15 सितंबर 2023 से 18 सितंबर 2023 तक परिवर्तन यात्रा नागौर जिले में रहेंगी। यात्रा की तैयारी हेतु प्रदेश मंत्री व अजमेर संभाग के सह संगठन प्रभारी श्री विजेंद्र पुनिया ने जिला के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, मोर्चा के जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष व कार्यकर्ताओं की बैठक ली। पुनिया ने यात्रा को सफल बनाने हेतु प्रत्येक कार्य हेतु टोली का गठन कर शहर के प्रत्येक वार्ड, बूथ व शक्ति केंद्र पर जनसंपर्क कर आमसभा में आने हेतु पीले चावल बांटकर निमंत्रण देने का आग्रह करे। इसके लिए युवा मोर्चा एक वाहन रैली निकाले, ओबीसी मोर्चा विभिन्न श्रेणियों के संगठन से संपर्क करे तथा एससी मोर्चा से ज्यादा संपर्क कर आमजन को आमसभा में आने का आग्रह करेगी। सभी पार्षद को अपने अपने वार्ड से ज्यादा आमजन को आमसभा में लाने की जिम्मेदारी सौंपी। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में भी बूथ ग्राम धानी तक आमजन से संपर्क करने हेतु कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई व यात्रा जिस मार्ग से गुजरे वहां स्वागत सभा की पूर्ण तैयारी की जिम्मेदारी दी गई। बैठक पश्चात प्रदेश महामंत्री व जोधपुर संभाग के संभाग प्रभारी व इस यात्रा के सह प्रभारी श्री जगबीर छाबा, प्रदेश मंत्री व अजमेर संगठन के सह संगठन के प्रभारी विजेंद्र पुनिया, नागौर के विधायक व पूर्व जिला अध्यक्ष श्री मोहनराम चौधरी, जिला अध्यक्ष श्री रामनिवास सांखला, जिला महामंत्री रमेश अपूर्वा, इस यात्रा के नागौर विधानसभा के संयोजक डॉक्टर हापुराम चौधरी व नागौर शहर मंडल अध्यक्ष नंदकिशोर जानगिर द्वारा प्रेस वार्ता की गई, जिसमें बताया कि यात्रा 15 सितंबर को अजमेर से प्रातः 9:30 पर आरंभ होकर प्रातः 11:30 पर बाधी घाटी पहुंचेगी, जहां पर यात्रा का भव्य स्वागत होगा। यात्रा बाधी घाटी से दोपहर 12 बजे थावला पहुंचेगी, यहां यात्रा का स्वागत होगा। 1 बजे रिया बड़ी पहुंचेगी, यहां आमसभा होगी। 3 बजे यात्रा भेरुंदा पहुंचेगी, यहां पर आमसभा होगी। यात्रा 4:30 पर हरसोर पहुंचेगी, यहां यात्रा का स्वागत होगा। यात्रा 5 भाखरी पहुंचेगी, यहां यात्रा का स्वागत होगा। यात्रा 6:30 पर पर्वतसर पहुंचेगी, यहां आमसभा होगी व रात्रि विश्राम पर्वतसर में होगा। दिनांक 16 सितंबर 2023 प्रातः 9:30 पर पर्वतसर में पत्रकार वार्ता कर यात्रा आरंभ होगी। यात्रा दोपहर 12:30 पर मकराना पहुंचेगी, यहां यात्रा का स्वागत होगा। दोपहर 2:30 पर कुचामन पहुंचेगी, जहां पर आमसभा होगी तथा 4:30 पर यात्रा मौलासर पहुंचेगी, यहां यात्रा का स्वागत होगा। 5:30 बजे यात्रा डीडवाना पहुंचेगी व डीडवाना में स्वागत सभा होगी व रात्रि विश्राम यात्रा का डीडवाना में होगा। दिनांक 17 सितंबर को डीडवाना में पत्रकार वार्ता कर यात्रा आरंभ होगी। यात्रा दोपहर 12 बजे लाडनू पहुंचेगी, लाडनू में स्वागत सभा होगी। यात्रा 2:30 पर रताव पहुंचेगी, यहां पर यात्रा का स्वागत होगा। दोपहर 3:30 पर यात्रा जायल पहुंचेगी, जायल में यात्रा का स्वागत होगा। यात्रा बजे मांगलोद पहुंचेगी, यहां यात्रा का स्वागत होगा। 5:30 पर यात्रा सोनेली पहुंचेगी, यहां यात्रा का स्वागत होगा। सोनेली से यात्रा 6 बजे सोमना पहुंचेगी, यहां यात्रा का स्वागत होगा। यात्रा 6:30 पर डेर पहुंचेगी, यहां यात्रा का स्वागत होगा। यात्रा 7 बजे अमरपुरा धाम पहुंचेगी, जहां संत श्री लक्ष्मीदास जी के देव दर्शन कर यात्रा 7:30 पर नागौर पहुंचेगी, यहां गांधी चौक में आमसभा होगी। यात्रा का विश्राम नागौर में होगा। दिनांक 18 सितंबर को प्रातः 9:30 पर नागौर में प्रेस वार्ता कर यात्रा का आरंभ होगा। प्रातः 11 बजे यात्रा खरनाल पहुंचेगी, यहां पर तेजाजी महाराज के दर्शन कर यात्रा अहमदपुरा टानकला होते हुए 12:30 पर खींवसर पहुंचेगी, यहां स्वागत सभा होगी। यात्रा खींवसर से आरंभ होकर पांचला सीधा बिरलोका होते हुए 5:30 पर ओसिया जिला जोधपुर पहुंचेगी, यहां पर यात्रा का रात्रि का विश्राम करेगी। बैठक में रजत सेन जिला उपाध्यक्ष, महेंद्र पहाड़िया, कांसिंग पीमपासर, रमाकांत शर्मा, लक्ष्मी नारायण मुंडेल, ओम प्रकाश नागौर, फुलचंद टाक, मनीष काला, पुष्पा बागदिया, नंदकिशोर जागिड, प्रमोद सोनी, प्रमोद बाकलीवाल, जितेंद्र टाक, धर्मेंद्र सोलंकी, प्रतीक पारीक, महिपाल इनानिया, भरत टाक, भागचंद वैष्णव, कपिल तोलावत, विशाल शर्मा, डॉक्टर शंकरलाल परिहार, सकिल अंसारी, अरविंद जाजा, नरेंद्र सियोडा, अनिल वर्मा आदि अनेकों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। परिवर्तन यात्रा के संदर्भ में नागौर जिले में 15 सितंबर से यात्रा प्रवेश करेगी। उसकी तैयारी के संदर्भ में हमारे इस यहाँ के
हमारे प्रदेश के प्रदेश महामंत्री जो इस यात्रा के संयोजक भी हैं और हमारे प्रदेश के मंत्री आदरणीय भाई साहब विजेंद्र जी पूनिया, आप इस संभाग के सेब प्रभारी भी हैं और प्रदेश मंत्री भी हैं। आदरणीय जगमीत जी भाई साहब इस यात्रा के आरंभ से इस यात्रा में साथ लगे हैं। नागौर जिले में इस यात्रा को लेकर कैसे तैयारी की जा रही है, कैसे तैयारी होगी, इसके बारे में आज आप हमारा मार्गदर्शन करेंगे, अपना विचार रखेंगे। मैं आदरणीय हमारे प्रदेश के महामंत्री और इस यात्रा के संयोजक आदरणीय जगमीत जी भाई साहब से अनुरोध करूँगा, आप अपना बोलिए। आदरणीय पत्रकार मित्रों, आज भाजपा जिला कार्यालय में आपके साथ रूबरू होने के लिए हमारे लोकप्रिय विधायक माननीय मोहन जी भाई साहब, जिलाध्यक्ष रामनिवास जी भाई साहब और मेरे सीनियर साथी और प्रदेश के मंत्री पूनिया जी भाई साहब, डॉक्टर साहब, हमारे मंडलाध्यक्ष नंदकिशोर जी, मैं आपका इस प्रेस के अंदर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। भाजपा राजस्थान द्वारा परिवर्तन संकल्प यात्रा के रूप में चारों स्थान से शुरुआत की है। हमारे नागौर के अंदर जो परिवर्तन यात्रा आएगी वो परिवर्तन यात्रा तीसरी थर्ड फेज का नाम है। जो रामदेवरा एक समरसता भूमि से 36 कौम का एक आराध्य स्थल से शुरुआत हुई है और वहाँ से शुरू होने के बाद में हमारी रात को यात्रा जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, पाली होते हुए ब्यावर पहुँची है। हमारी जो धारणा थी, कार्यकर्ताओं का जो जोश था, वो इतना उत्साहवर्धक था कि हर सभा के अंदर, हर स्वागत सभा के अंदर, हर स्वागत के अंदर इतनी भीड़ हो रही थी कि वो स्वागत और उत्साह देखने लायक था। रात को ब्यावर के अंदर, एक शहर के अंदर सिर्फ 5 स्थानों पर कम से कम 5-5 हज़ार की अलग अलग संख्या थी और हमारे वो स्थिति के अंदर और गंतव्य लास्ट स्थान में पहुंचने की हमें 3 घंटे लगे थे। और इतना कहीं ढोल नगाड़ों से स्वागत, कहीं ट्रैक्टर रैली से स्वागत, कहीं मातृशक्ति का कलश यात्रा के निमित्त स्वागत, युवाओं का बाइक रैली दौरान स्वागत, तो हर अलग अलग कहीं ऊँट रैली के लिए स्वागत, मतलब कहना नाना प्रकार के आयोजन हुए थे। और जो स्थिति आज प्रदेश के अंदर है, इस राजस्थान सरकार की, गहलोत सरकार की, वो किसी से छिपी नहीं है और हर एक 36 कौम के अंदर, हर समाज के अंदर एक धारणा बनी हुई है कि इससे निम्न स्तर की सरकार आने वाली नहीं है। ये सरकार कोई सरकार नहीं है, सरकार नाम का नाम मात्र का है, क्योंकि नहीं तो इनका पास बहुमत था और जोड़ तोड़ करके होटल में बैठ के 2-2 महीने तक विश्राम करके इन्होंने अपनी सरकार बचाई। अपने सरकार बचाने के अलावा इनका कोई साधन नहीं था। हर विधायक को छूट दे रखी थी, हर विधायक अपने आप को मुख्यमंत्री समझता और इनका जो भी मंत्री है वो अपने आप के क्षेत्र तक सीमित था। हर तरह की इन्होंने एक एजेंसी टाइप मानता हूँ मैं, तो सरकार मानता ही नहीं, एक एजेंसी है जो भ्रष्टाचार के अंदर पूरी एक एजेंसी दे रखी है, किसको भ्रष्टाचार करना, कितना करना, क्या करना, युवाओं को जो पेपर लीक करना, वो भी एक एजेंसी टाइप ही है, पूरी गैंग लगी हुई है, क्या क्या करना, क्या नहीं करना। मातृशक्ति के अपराध जो इतने हावी हो रखे हैं, वो इतनी घटिया और निम्न स्तर के हो रहे हैं, उनके पास अंकुश नाम की उनके पास कोई चीज़ नहीं है। कोई गलती हो जाती है, ऐसा नहीं कि कहीं पर नहीं होता है, होती है तो उसके बाद दोहराना नहीं होता। कोई समय था जहाँ जब भारत के अंदर इतने विस्फोट होते थे, आतंकवादी घटना होती है, लेकिन मोदी जी आने के बाद में कहीं एक भी है तो उंगली उठा के अपन नहीं देख सकते आतंकवादी घटना। यही सरकार को होना चाहिए, सोचना सही था। इनकी जो जिम्मेदारी बनती है, जनता के प्रति जो अपनी जिम्मेदारी बनती है, वो इन्हें जिम्मेदारी से हट गए और अपनी सरकार बचाने के निमित्त मात्र से इन्होंने काम किया है। और आगे की यात्रा अभी आज अजमेर में प्रवेश की है, अजमेर में होते हुए नागौर में आएगी और यहाँ 17 तारीख को यहाँ रात्रि का विश्राम है। उसके बाद में यात्रा खींचते होते हुए और यहाँ जाएगी, जोधपुर में समापन होगा। 18 तारीख से लेकर 22 तारीख का विशेष सत्र भी है। उस दौरान हमारे कुछ जनप्रतिनिधि नहीं रहेंगे, लेकिन यात्रा अनवरत जारी रहेगी। उसके लिए हमारे और भी शीर्ष नेतृत्व है जो आएंगे, उनके साथ यात्रा अनवरत चालू रहेगी। मैं आगे की किसी के लिए हमारे प्रदेश के मंत्री
भाई साहब से निवेदन करता हूँ कि आप आगे की संचालन करें आप। धन्यवाद जगवीर छाबा जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री। आज नागौर की इस पत्रकार वार्ता में हमारे बीच में उपस्थित हमारे प्रदेश महामंत्री जगवीर छाबा जी, जिलाध्यक्ष रामनिवास सांखला जी, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष और यहाँ नागौर के विधायक आदरणीय मोहन राम चौधरी जी, सभी पत्रकार मित्रों को आज विशेष रूप से नागौर जिले में जो यात्रा रहने वाली है, हमारी भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की परिवर्तन संकल्प यात्रा, जैसा कि प्रदेश महामंत्री जी ने बताया, रामदेवरा से यात्रा प्रारंभ हुई है। 15 तारीख को 12 बजे अजमेर से होती हुई बाडी घाटी से यात्रा नागौर जिले में प्रवेश करेगी। बाडी घाटी में स्वागत का कार्यक्रम रखा है, उसके बाद थावड़ा में स्वागत है, रिया बड़ी में हमारी स्वागत सभा होगी। वहां से रिया बड़ी के बाद भैरुंदा जाएगी यात्रा। भैरुंदा में डेगाना विधानसभा की बड़ी सभा रखी है। वहां से हरसोर से बकरी होते हुए पर्वतसर में प्रवेश करेगी। पर्वतसर में एक आम सभा का आयोजन रखा है। पर्वतसर के बाद मकराना में रात्रि विश्राम पर्वतसर रहेगा 15 को। 16 तारीख को सुबह यात्रा पर्वतसर में पत्रकार वार्ता के साथ यात्रा प्रारंभ होगी। फिर मकराना में हमारी स्वागत सभा है। उसके बाद कुचामन में एक आम सभा का आयोजन वहां रहेगा। वहां से मोलासर, डीडवाना विधानसभा के मोलासर में स्वागत रहेगा और डीडवाना में शाम के समय स्वागत सभा रहेगी। 16 तारीख का रात्रि विश्राम डीडवाना में रहेगा। 17 तारीख को डीडवाना में पत्रकार वार्ता के साथ में यात्रा प्रारंभ होगी और वहां से यात्रा लाडनू जाएगी। लाडनू में हमारी स्वागत सभा है। रत्ताऊ जायल से वो यात्रा प्रवेश करेगी। रत्ताऊ, जायल, मांगलोद और डे, और 17 रात को नागौर में एक आम सभा उस यात्रा के स्वागत के लिए अमरपुरा से स्वागत होगा। वहां से स्वागत के माध्यम से यहाँ लेकर के आएंगे नागौर के गांधी चौक में। 17 सितंबर को शाम को यहाँ एक आम सभा उस यात्रा के निमित्त रखी है। 18 तारीख को रात्रि विश्राम के बाद सुबह यहाँ से खरनाल निकलेंगे। खरनाल में तेजा जी के दर्शन के बाद में खींवसर में एक स्वागत सभा होगी और वहां से यात्रा जोधपुर जिले में ओसिया विधानसभा से प्रवेश कर जाएगी। ऐसा ये 3 दिन का इस परिवर्तन संकल्प यात्रा का नागौर जिले में कार्यक्रम रहेगा। उसी के निमित्त आज यहाँ नागौर विधानसभा की तैयारी बैठक भी थी। इन दिनों में इस परिवर्तन संकल्प यात्रा को लेकर के हमारे सभी विधानसभाओं में संगठनात्मक सभी मंडलों के अंदर इसकी तैयारियां बैठक हो रही है। उसी के निमित्त आज सब आप पत्रकार बंधुओं से वार्ता का उद्देश्य यही था। आप सबका पुनः एक बार धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ आप सबका। बहुत बहुत धन्यवाद। 3 दिनों की यात्रा में कौन कौन नेता मौजूद रहेंगे? हर रोज हमारा प्रवास तय होता है। जो ही कार्यक्रम आएगा तो आप सब मीडिया बंधुओं के साथ साझा किया जाएगा। कब तक, क्या मतलब 15 तारीख या 14 तारीख तक जानकारी मिलेगी क्या? 2 दिन पहले मिल जाती है। आज 12, कल शाम तक कार्यक्रम तय हो जाएगा। नागौर में कौन रहेंगे इन 3 दिन की यात्रा में। हर रोज हमारे केंद्र के नेता भी एक रहते हैं, एक प्रदेश से कोई नेता रहते हैं। जो भी जानकारी होगी आप सबके बीच में रखी जाएगी। जो नए नेता है जिन्होंने अभी ज्वाइन करी है बीजेपी, ज्योति मिर्धा, उनकी क्या भूमिका रहेगी परिवर्तन यात्रा में? वो प्रदेश तय करेगा भूमिका क्या रहेगी। वो आएंगे तो उनका भी स्वागत करेंगे। 18 को भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें आप सब आमंत्रित हैं सुबह 9 बजे। ठीक है।